नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में आगे की पढ़ाई करेंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का जिसका कि डिग्री अगर उसका n है तो उसका नंबर ऑफ जीरोज n होगा। जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल f(x) है और ये दिया हुआ है x⁴n + b। ये पॉलिनोमियल का चूँकि डिग्री यहाँ पर n है इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू n हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ जीरोज ये साबित करता है कि उसका पावर उतना ही है। 5 अगर पावर है तो नंबर ऑफ जीरोज 5 होगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा है x का जो वैल्यूज आएगा हम लोग उसको बोलते हैं जीरोज, और x के साथ जो कोफिशिएंट्स होगा x² x और जो कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे जनरल फॉर्म हम एक लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x² है, पावर 2 है, इसलिए इसका मतलब है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस तो 2 होगा डेफिनेटली। और a, b और c इसको हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जानते हैं ये बात आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये जो जीरोज है x का जो वैल्यू जाता है हमारे पास और जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट टर्म a, b, c, इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसमें मज़ा भी आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो इसका जनरल फॉर्म होता है f(x) = ax² + bx + c। जानते हैं ये, कोई शक इसमें नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर इसका हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इसका जो फैक्टर्स होगा वो मान लेते हैं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, ये दोनों जीरोज है और ये k कांस्टेंट है। लिख देते हैं k इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ऐसा ही कुछ आता है, उसका फॉर्म यही होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो फॉर्म है वो इसी फॉर्म में उसको आना है, ठीक है। तो हम लोग उसको अल्फ़ा और बीटा अगर उसका जीरोज है तो इस फॉर्म में हम लोग लिख दिए उसको, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये तो एक ही है, बस सिर्फ हम फॉर्म अलग कर दिए हैं। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। देयरफॉर ax² + bx + c इज इक्वल टू k × x - अल्फ़ा, k × x - अल्फ़ा × x - बीटा। हम इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं k × x² x × बीटा -x बीटा -x अल्फ़ा माइनस और माइनस प्लस अल्फ़ा × बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, k से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है kx², यहाँ पर k × x बीटा -k × x अल्फ़ा और k × अल्फ़ा बीटा प्लस k × अल्फ़ा बीटा, ऐसा आएगा। इसमें चूँकि 3 टर्म ही है इसलिए इसको 3 टर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? हम लोग इसको लिखते हैं kx², इससे -k दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो -k कॉमन ले लिए और x भी कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है अल्फ़ा
प्लस बीटा इंटू एक्स। के और एक्स को कॉमन ले लिए हैं, बच जाता है प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये जो इतना इक्वल टू इतना है हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इतना। यहाँ पर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर करने पर, जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो के को हम ए मान सकते हैं। के इक्वल टू ए, देयरफॉर के इज इक्वल टू ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए और के दोनों इक्वल है तो ए इक्वल टू के, देयरफॉर ए इज इक्वल टू के। फिर x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो b इक्वल टू k माइनस में आ जाएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक हो जाएगा c इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा, c इज इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हम लोग कंपेयर करने के बाद दोनों से निकाल लिए हैं एक रिलेशन जो है। ये जो तीन इक्वेशन है इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड 1, we get माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा बाय के इज इक्वल टू बी बाय ए, यहाँ पर के कैंसिल हो गया और ये माइनस को हम उस साइड ले जा सकते हैं, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये हमारा एक रिलेशन आ गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब क्या करते हैं, 3 इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 3 बाय 1, वी गेट 3 है के अल्फ़ा, तो के अल्फ़ा इंटू बीटा बाय 1 है के इज इक्वल टू सी बाय ए, यहाँ पर के फिर कैंसिल कर देंगे तो बच जाता है देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप आ गया। बस 2 ही रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोज दैट इज दिस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही रिलेशनशिप आज हम लोग पढ़ेंगे, क्यूबिक का दूसरे दिन देखेंगे, लेकिन इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं तब आगे देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि आप इसके रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझें। मान लेते हैं fx एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। हमको इस पॉलिनोमियल पर उसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप हम वेरीफाई तभी कर सकते हैं जबकि हमको जीरोज फाइंड हो। तो सबसे पहला काम हमारा होता है इसके जीरोज को फाइंड करना। तो फाइंड जीरोज, fx इज इक्वल टू 0। हम fx इक्वल टू 0 करेंगे। देयरफॉर fx 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। 6 इंटू 2 12, 12 का फैक्टर ऐसा करेंगे जो कि हमको प्लस या माइनस करने पर 1x यानी कि 1 आ जाए। तो 12 का फैक्टराइज करेंगे 2 6 2 3 2 2 4 और 3, 4 और 3 इसका 2 फैक्टर हम लोग लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमेशा लिख सकते हैं 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x। अब इस दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 2x कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से 2x ले लेते हैं तो बच जाता है 3x, और यहाँ से 2x ले लिए तो प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो -1 ले लेते हैं। -1 कॉमन ले लिए तो बच गया 3x प्लस 2, क्योंकि दोनों से माइनस ले लिए तो दोनों प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इससे फिर कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों कॉमन आ जाएगा 3x प्लस 2 और इनटू आ जाता है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर से x आ जाएगा -2/3 और यहाँ से x आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/3 और इससे निकल जाएगा 1/2। x का ये दो वैल्यू ही इसका 2 जीरोज होगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ये 2 जीरोज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट को। हियर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर भी लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3 प्लस 1/2। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 -4 प्लस 2 3, 3 इंटू 1 3, यानी कि ये आ गया -1/6। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -1/6। हम इसको लिख सकते हैं -1/6 इज इक्वल टू माइनस, ये 1 क्या है? 1 है b और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लोग इसको लिखेंगे b/6 क्या है? तो 6 है a, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा वेरीफाई हो गया। एक वेरीफाई कर लिए। अब दूसरा हम लोग को प्रोडक्ट देखना है, तो प्रोडक्ट में लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा -2/3 इंटू बीटा 1/2। ये 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाता है -1/3। अब हम लोग देखते हैं -1/3 क्या आता है। -1/3 इज इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं 2/6। -1/3 को हम लोग 2/6 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया 1/3 ही बच जाएगा। अब ये -2 हमारा c है, तो हम लोग इसको लिखेंगे c। अब /6 क्या है? a है, तो c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दूसरा रिलेशनशिप हम लोग को वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से आप जीरोज फाइंड कीजिए। इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स उसका दिया हुआ ही रहेगा। फिर इस दोनों फॉर्मूला को याद रखिए, वेरीफाई कर देंगे। ठीक, आज इतना सा ही। हम लोग अगला वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप देखेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आर डी शर्मा, एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल
इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना सा ही। जय हिंद।